बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इससे पहले पीछे वाला वीडियो में पढ़ा दिए हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, ज्ञात करें कि x इक्वल टू √2 और x इक्वल टू -2√2 समीकरण x² प्लस 2√x प्लस -4 इक्वल टू 0 के हल है या नहीं। तो बच्चों, यदि ये का सवाल क्या कर रहा है, ये x का वैल्यू जो है √2 और ये दूसरा x का वैल्यू है -2√2, इस समीकरण का हल है या नहीं। तो ये कैसे चेक करेंगे, तो क्या करेंगे, बारी बारी से ये x का जो वैल्यू है वो समीकरण के इस बायां पक्ष में हम पुट करेंगे। यदि ये बायां पक्ष को 0 के बराबर कर देगा तो ये इसका वैल्यू जो है x का वैल्यू इस समीकरण का हल कहलाएगा। यदि ये 0 के बराबर नहीं आएगा तो समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है पहला x का वैल्यू, यदि x इक्वल टू 2√2, समीकरण क्या है, x² प्लस 2√2x -4 इक्वल टू 0। तो ये x का जो वैल्यू है ना, इस समीकरण में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो x के जगह क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स के जगह हो जाएगा √2 और -4 इक्वल टू 0। या √2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 प्लस √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √4 और √4 का हो जाएगा 2 -4 इक्वल टू 0। या तो ये 2 और ये 2 दोनों प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0। या 4 -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो बच्चों, क्या किया, ये जो x का वैल्यू इसमें पुट किए समीकरण में मान बैठा है, तो इस समीकरण को क्या किया, 0 के इक्वल कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। जब 0 के बराबर हो जाएगा तब जो होगा ये वैल्यू इस समीकरण का क्या कहलाएगा, यह मान x का मान जो है इस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू √2 समीकरण किसका, x² प्लस √2x -4 इक्वल टू 0 का एक हल क्या है, एक हल है। ये 0 के बराबर है इसीलिए 0 कर दिया इसीलिए। अच्छा, हल क्या करता है, कोई भी समीकरण को हल क्या करता है, कोई भी समीकरण को, तो बच्चों क्या करता है, उसको 0 के बराबर कर देता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका दूसरा वाला वैल्यू लेंगे, दूसरा वाला मान लेंगे, x का मान क्या करेंगे, दूसरा वाला लेंगे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, -2√2। इक्वेशन क्या है, x² प्लस 2√2x -4 इक्वल टू 0। या x के जगह क्या हो जाएगा, -2√2 हो जाएगा, तो -2√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स के जगह हो जाएगा -2√2 -4 इक्वल टू 0। या -2√2 का होल स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 इंटू √2 का हो जाएगा 2 प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, √2 इंटू √2 तो 2 हो जाएगा, इंटू 1 2 ये है, 2 इंटू 2 -4 इक्वल टू 0। 4 2 जा 8 -2 2 जा 4 -4 इक्वल टू 0। तो बच्चों, यहाँ ये 4 और ये 4 दोनों का साइन क्या है, सेम है, दोनों निगेटिव ही है, दोनों का साइन माइनस है, तो क्या आ जाएगा, दोनों जुट जाएगा, तो -4 और -4 हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। 8 - 8 कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो बच्चों, क्या हुआ कि ये जो x का जो मान है इस समीकरण में हम बैठाए, पुट किए, तो क्या कर दिया, इसको 0 के बराबर कर दिया। जब 0 के बराबर हो जाएगा तब ये जो वैल्यू x का होगा, मान जो होगा x का, इस समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू -2√2 समीकरण x² प्लस √2 इंटू एक्स -4 इक्वल टू 0 का एक हल है, एक हल है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सी का 6 नंबर है। 6 नंबर में क्या कहता है, सेम ही सवाल है, कह रहा है कि दिखाए कि x इक्वल टू -3
समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 का एक हल है। यही दिखाना है कि यह हल है या नहीं। तो इसी तरह से सेम तरीका है जिस तरह से इसमें दिखा है। एक्स का वैल्यू जो है यहाँ इस समीकरण जो समीकरण दिया हुआ रहेगा उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यदि इसको पूरा 0 के बराबर कर देगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, वो हल होगा। यदि ये 0 के बराबर नहीं होगा तो वो हल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, यदि x इक्वल टू मान ले, यदि x इक्वल टू -3, ठीक है, और समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x के जगह क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स के जगह -3 प्लस 9 इक्वल टू 0, या -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस इंटू माइनस, -6 3 जा 18 प्लस 9 इक्वल टू 0, या ये 9 और ये 9 दोनों कौन सी में है, प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा। 9 और 9 क्या हो जाएगा 18 और -18 इक्वल टू 0, या 18 - 18 हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो इसका जो वैल्यू है, x का जो मान है इस समीकरण में यानी बैठाने पर कितना आया, वो 0 के बराबर आया। तो जब 0 के बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, ये जो वैल्यू होगा x का जो मान होगा इस समीकरण का क्या होगा, मूल होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू -3 समीकरण कितना का, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 का एक हल है। यदि ये 0 के बराबर नहीं होता तो इसका ये जो x का मान है इस समीकरण का हल नहीं होता। बच्चों समझ गए। अब अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों 7 नंबर का। क्या कर रहा है, दिखाए कि x इक्वल टू -3 समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक हल है या नहीं। तो हल कब होता है, जब इसका वैल्यू इसमें पुट करने के बाद यदि उसको 0 कर देता है बच्चों, उस समय उस परिस्थिति में, उस स्थिति में जो है जो वैल्यू मान दिया हुआ रहता है x का, इस समीकरण का हल होता है। यदि ये 0 के बराबर नहीं कर पाया, नहीं होगा, तो ये इसका क्या होगा, हल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ, यदि x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 समीकरण कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 5x 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। यही x का वैल्यू, x का जो मान है इस समीकरण में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह हो जाएगा -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह हो जाएगा -3 इक्वल टू 0, या 2 इंटू -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, +9 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 5 3 जा 15 -3 इक्वल टू 0, या 2 9 जा 18, ये -15 और -3 ये दोनों सेम साइन है, दोनों जुट जाएगा तो क्या जाएगा -18 इक्वल टू 0। तो 18 - 18 0 हो जाएगा, यानी ये कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया ना। ये टोटल को जो है इसका x का जो मान इसमें बैठा है, ये टोटल को क्या कर दिया, 0 कर दिया। जब 0 कर देगा तो ये x का वैल्यू इस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। और जब ये x का वैल्यू इस समीकरण को 0 नहीं करता, 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है, तब ये जो x का वैल्यू होता है इस समीकरण का हल नहीं होता है बच्चों। तो इसमें तो 0 कर दिया, तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू -3 समीकरण किसका, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक हल है, ठीक है बच्चों, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर का। 8 नंबर में भी सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें भी दिखाना है कि -2 जो है x इक्वल टू -2 समीकरण दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 14 इक्वल टू 0 का हल है या नहीं। तो बच्चों क्या करेंगे, इसमें वही सेम प्रोसेस, x का जो वैल्यू दिया हुआ है ना इस समीकरण में क्या कर देना,
पुट कर देना है बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इजकल टू -2, समीकरण कितना दिया हुआ है 3x² प्लस 13x प्लस 14 इजकल टू 0। 3 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा -2, -2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू -2 प्लस 14 इजकल टू 0, या 3 इंटू -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 13 2 26 प्लस 14 इजकल टू 0, या 3 4 12 माइनस 26 प्लस 14 इजकल टू 0। अब ये 12 और 14 पॉजिटिव है, प्लस में है, सेम साइन है, ये दोनों जुट जाएगा तो क्या आ जाएगा 26 माइनस 26 इजकल टू 0, या 26 माइनस 26 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें भी बच्चों क्या हुआ, इसमें भी हुआ कि जो x का यदि मान इस समीकरण में पुट किए तो कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। जब भी 0 के बराबर आएगा तो ये x का जो मान होता है इस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि x इजकल टू -2 समीकरण कितना 3x² प्लस 13x प्लस 14 इजकल टू 0 का एक हल है, एक हल है, ठीक है। यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब अगला क्वेश्चन बच्चों, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। क्या कह रहा है 9 नंबर में, कह रहा है के किस मान के लिए x इजकल टू 2/3 समीकरण kx² माइनस x माइनस 2 इजकल टू 0 का एक हल है। कहता है कि ये k का जो है ना वो किस वैल्यू के लिए, k का जो वैल्यू है वो किस क्या होना चाहिए जो x इजकल टू 2/3 एक इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे, सेम ही प्रोसेस है जैसे चेक करते थे कि जो इसका हल है या नहीं। तो ये x का वैल्यू इस समीकरण में पुट करेंगे, ये k का जो भी वैल्यू आएगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है। तो दिया हुआ है क्या है, x इजकल टू कितना दिया हुआ है 2/3 और समीकरण दिया हुआ है kx² माइनस x माइनस 2 इजकल टू 0। अब इस समीकरण में ये x का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा k इंटू x² यानी x की जगह हो जाएगा 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर माइनस x की जगह फिर 2/3 माइनस 2 इजकल टू 0, या k इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये दोनों माइनस में इधर उधर जाएगा प्लस में, तो 2/3 भी उधर पॉजिटिव होगा और 2 भी उधर पॉजिटिव होगा। इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है बच्चों, ठीक है। अब हो जाएगा 4 इंटू के यानी k इंटू 4 कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा, अब बाय 9 हो जाएगा इजकल टू 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 से दें 3 देंगे 1 बार में, 1 से कटेगा, 1 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 बार में कटेगा और 3 से ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 2 6, या 4k इजकल टू क्या हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8/3। ये 9 इधर कौन सी में बच्चों डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, ये कट जाएगा 3 बार में, 3 3 जा 9, ये 4 से कटेगा ये 2 बार में, 4 से कितना कटेगा 2 बार में कटेगा, तो हो जाएगा k इजकल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, या k इजकल टू 2 3 जा 6। k का जो वैल्यू होना चाहिए ना वो कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए बच्चों। यहाँ k के जगह क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, तब जाके ये x का जो मान है 2/3 इसका क्या होगा इस समीकरण का हल होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। सेमी सवाल अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, सेमी है। इसमें भी कहता है k के किस मान के लिए x इजकल टू -1/2 जो है समीकरण 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इजकल टू 0 का एक हल है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे x का जो मान है ना इस समीकरण में पुट कर देंगे, ठीक है, और k का जो भी वैल्यू आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो दिया क्या x इजकल टू दिया -1/2, समीकरण है 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इजकल टू 0, या 3 इंटू एक्स के जगह क्या आ जाएगा -1/2 का
होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो एक्स के जगह हो जाएगा -1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 2k इंटू एक्स के जगह क्या -1/2, -1/2 -3 इक्वल टू 0, या 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो -1/2 का हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस हो जाएगा 2 कट जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के ये जो है ना 3 इधर प्लस में माइनस में ऊपर चल जाएगा, प्लस में +3 हो जाएगा, या 3/4 माइनस के इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, या माइनस के इक्वल टू ये प्लस में है 3/4, इसका साइन आगे में क्या है नहीं कुछ है तो प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस में, 3 - 3 पर क्या हो जाएगा 4, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, या माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 से 4 बार में कटेगा, 4 से ऊपर 12 माइनस 4 से 1 बार में 1 इंटू 3 होगा, या माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 से 3 घट जाएगा 9 बचेगा बटा 4, या के इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस है, माइनस को उधर लेके चल जाते हैं, -9/4, तो क्या हो जाएगा के का कौन सा वैल्यू आया -9/4, यानी यहाँ के की जगह कितना होना चाहिए -9/4, तब जाके ये x का जो वैल्यू होगा -1/2 बच्चों इस समीकरण का एक हल होगा। ठीक है, एक आंसर ये हो गया। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए हो। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, क्या कह रहा है कि a और b के किस मान के लिए x = 3/4 और x = -2 समीकरण ax² + bx - 6 = 0 के हल है। तो कह रहा है ये जो a और b दिया हुआ इस द्विघात समीकरण में इसका किस वैल्यू के लिए ये x = 3/4 और x = -2 जो है इसका जो है हल हो जाएगा। तो किस मान के लिए किस मान के लिए, तो दिया क्या दिया हुआ ये x का जो वैल्यू है ना ये बारी बारी से इसमें पुट करेंगे। ठीक है, उससे 2 समीकरण बनेगा, एक बार इससे पुट करेंगे तो इसमें एक समीकरण और एक बार -2 इसमें पुट करेंगे तो उसमें दूसरा समीकरण बनेगा, और दोनों समीकरण को सॉल्व करके x a और b का वैल्यू निकल जाएगा बच्चों। तो क्या करना है, एक बार क्या करना है, यदि x = कितना ले लेना है 3/4, ऐसा समीकरण इसमें पुट कर देना है। ये समीकरण कितना है ax² + bx - 6 = 0, या ax के जगह क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स के जगह हो जाएगा 3/4 - 6 = 0, या a इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 इंटू b तो क्या हो जाएगा 3b/4, ये 6 इधर माइनस में तो उधर चल जाएगा +6 हो जाएगा, या 9 इंटू a इंटू 9 क्या हो जाएगा 9a हो जाएगा /16 प्लस 3b/4 = हो जाएगा 6, या 16 और 4 का एलसीएम क्या होगा बच्चों 16 ही होगा, 16 से 1 ऊपर हो जाएगा 9a प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 16 को 4 बार में, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12b = 6, या 9a प्लस 12b = क्या आ जाएगा, ये इधर डिवाइड में है तो उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 16 6 कितना होता है 96, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 कॉमन है दोनों में, तीनों में सब में 3 कितना कॉमन है, तो ये कॉमन ले सकते हैं, इसमें 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3a प्लस 4b = 96 हो जाएगा, या ये 3 इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा, ये कट जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 32 बार में, यानी 3a प्लस 4b = क्या आ जाएगा 32, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह से बच्चों फिर लेना है x का जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू इसमें पुट करना है, तो पुट करना है कितना है, यदि x कितना ले -2 ले -2, तो समीकरण कितना है ax² + bx - 6 = 0,
या a इंटू एक्स का वैल्यू कितना -2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स का वैल्यू -2 -6 इजकल टू क्या जाएगा 0 या a इंटू -2 का स्क्वायर +4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू बी क्या हो जाएगा 2b ये इधर माइनस में 6 इक्वल के उस साइड जाएगा +6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा a इंटू 4a माइनस 2b इजकल टू 6। ठीक है, इसमें कॉमन है 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2a माइनस b इजकल टू 6, ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, या 2a माइनस b इजकल टू 3। तो क्या हो गया, ये इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको 4 विधि से कर सकते हैं। ग्राफीय विधि से होता है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से भी होता है, ब्रजगुणन विधि से भी होता है, ठीक है, जिससे मर्जी हो आसान लगे उससे करना है। तो दोनों क्या करते हैं, इसमें है 4b, इसमें है सिर्फ b, तो दोनों में 4 से इसमें समीकरण 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो समीकरण के दोनों पक्ष में हम क्या कर सकते हैं, कुछ सेम चीज़ से हम गुना कर सकते हैं। तो लिखते हैं अब समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में, सोचो समीकरण 1 में कितना से मल्टीप्लाई किए 1 से, और समीकरण 2 में जो है 4 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 कितना है 3a प्लस 4b इजकल टू 32, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना से, ये समीकरण 1 है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और समीकरण 2 कितना है 2a माइनस b इजकल टू हो जाएगा 3, ये समीकरण 2 है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 से मल्टीप्लाई, ये टोटल में होगा, ऐसा मल्टीप्लाई का रूल है समीकरण में। हम यदि कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो समीकरण के इस साइड भी और उस साइड, समीकरण दोनों साइड जो है किसी भी सेम संख्या से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेम ही रहेगा, यानी 3a प्लस 4b इजकल टू 32। ये इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a ही होगा, 1 से करेंगे 4b ही होगा, और 1 से करेंगे 32 में तो 32 ही होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। और समीकरण 4 में 2 में कितना से मल्टीप्लाई किए 4 से, तो ये 4 से टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 2 जा 8a माइनस 4b इजकल टू 3 4 जा 12, ये समीकरण हो गया 4। अब ये समीकरण 3 और 4 में एक पक्ष जो है ना वो इक्वल हो गया। ठीक है, एक पक्ष क्या हो गया, इक्वल हो गया। यदि इसका जो इक्वल हुआ उसका साइन यदि अलग अलग रहेगा तो समीकरण दोनों को जोड़ देंगे, यदि साइन इसका सेम ही रहेगा तो घटाएंगे। ठीक है, एक दूसरे में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब समीकरण कितना से 3 माइनस 4 से, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 3 में से समीकरण 3 में से और समीकरण 4 को क्या किए, माइनस किए। नहीं, मैं समीकरण ये जो बराबर वाला पक्ष है इसका साइन अलग अलग है ना, तो उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 3 कितना है 3a प्लस 4b इक्वल टू 32, और है समीकरण 4 कितना है 8a माइनस 4b इक्वल टू 12। ये 3 और 4 है समीकरण, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना। तो समीकरण को जब भी समीकरण जोड़ते हैं बच्चों तो क्या करते हैं, उसका बायां पक्ष वाला को एक साथ जोड़ते हैं और दायां पक्ष वाला को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जोड़ने पे, ये दोनों, ये हो जाएगा 44 हो जाएगा प्लस b और प्लस 4b और माइनस 4b को यदि ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये घट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 3a और प्लस 8a कितना हो जाएगा 11a हो जाएगा, यानी 11 से ये
44 4 बार में कटेगा, ए इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है बच्चों, अब ए का वैल्यू समीकरण 3 और 4 किसी में भी पुट कर देंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा। तो ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 क्या है समीकरण, 3a प्लस 4b इक्वल टू 32, या 3 इंटू ए का वैल्यू कितना आया 4 आया, तो एक जगह 4 हो जाएगा, प्लस 4b इक्वल टू 32, या 3 4 जा 12 प्लस 4b इक्वल टू 32, या 4b इक्वल टू क्या आ जाएगा 32, 12 इधर प्लस में है, ठीक है, तो उधर इक्वल को साइड जाएगा तो कौन सी में होगा माइनस में, या 4b इक्वल टू क्या आ जाएगा 32, 12 इधर प्लस में है, ठीक है, तो उधर इक्वल को साइड जाएगा तो कौन सी में होगा माइनस में हो जाएगा 12, या 4b इक्वल टू क्या आ जाएगा 32 माइनस 12 यानी 20 बचेगा, 4 से ये 20 कटेगा 5 बार में, या b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो बच्चों a के बराबर वैल्यू क्या आया, a इक्वल टू आया 4 और b इक्वल टू आया 5, यानी a के जगह इस समीकरण में कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए और b के जगह 5 होना चाहिए, तब जाकर के ये x इक्वल टू 3/4 और x इक्वल टू -2 इस समीकरण का क्या कहलाएगा हल कहलाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।